आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और आज हम सभी लोग सार संग्रह के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक रक्त परिसंचरण तंत्र यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को हम लोग देखने वाले हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेंगे, आइए हम जानते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि मानव शरीर में कौन सी रक्त कोशिकाएं संक्रमण से शरीर की रक्षा करती है। तो संक्रमण से आपका WBC यानी श्वेत रक्त कणिकाएं, ये हमारे रक्त कोशिकाओं को संक्रमण होने से बचाता है, राइट। यानी हमारे इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है WBC, राइट। नेक्स्ट है, किस रक्त समूह का व्यक्ति सर्वदाता होता है। तो सर्वदाता O होता है, O किसी को भी ब्लड दे सकता है, राइट। आगे है, हीमोग्लोबिन मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है जिसका प्रमुख कार्य यानी हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है पूरे बॉडी के अंतर्गत, राइट। आगे है, वृद्ध व्यक्ति का रक्तदाब सामान्यतः क्या होता है। तो सामान्यतः बढ़ जाता है, रक्तदाब इन द सेंस ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है वृद्ध व्यक्ति का, राइट। आगे है, एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत pH वैल्यू कितना होता है। तो एक समान व्यक्ति के रक्त का औसत वैल्यू जो होता है pH वैल्यू वो होता है 7.35 टू 7.45, 7.35 से लेकर के 7.45 तक एक सामान्य व्यक्ति के रक्त का औसत pH वैल्यू होता है, राइट। नेक्स्ट है, रक्त समूह का खोजकर्ता कौन है। रक्त समूह का खोजकर्ता आपका कार्ल लैंडस्टीनर है, राइट। आगे है, RH कारक का नाम किस जंतु से संबंधित है। तो RH फैक्टर यानी RH कारक जो है आपका, ये आपका बंदर से संबंधित है, राइट। नेक्स्ट है, AB रक्त वर्ग का व्यक्ति किसी भी रक्त वर्ग के व्यक्ति का रक्त ले सकता है। यानी जैसे O डोनर था तो ये एक्सेप्टर है, यानी AB किसी से भी रक्त ले सकता है, यानी सार्वभौमिक प्राप्तकर्ता होता है, किसी से भी ले सकता है, यूनिवर्सल रिसीवर होता है, राइट। आगे है, श्वेत रुधिर कणिकाओं का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो शरीर का प्रतिरक्षा यानी एंटीबॉडी क्रिएट करना होता है WBC का कार्य, राइट। आगे है, रुधिर के जमने से किस खनिज की आवश्यकता होती है। तो रुधिर के जमने में आपका कैल्शियम का आवश्यकता होता है, राइट। आगे है, नेक्स्ट, लाल रक्त कणिका शरीर के किस अंग में नष्ट होती है। तो आपका प्लीहा या स्प्लीन। श्वेत आपका लाल रक्त कणिका जो है प्लीहा या स्प्लीन में नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, राइट। मनुष्य का औसत रक्तचाप कितना होता है। तो औसत ब्लड प्रेशर जो होता है 120/80 होता है, mmHg, राइट। रक्त किस प्रकार का उत्तक है। तो रक्त आपका जो है तरल संयोजी उत्तक है, यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, राइट। आगे है, यदि एक पिता का रक्त A है और माता का O है तो संतान का A भी हो सकता है और O भी हो सकता है, राइट। आगे है, रुधिर प्लाज्मा में प्रतिरक्षी प्रोटीन्स किसके कारण निर्मित होता है। तो ये लिम्फोसाइट्स के कारण निर्मित होता है, राइट। नेक्स्ट है, दिल का दौरा पड़ने के एक के पहले घंटे को किस नाम से जाना जाता है। ये आपका गोल्डन आवर के नाम से जाना जाता है, राइट। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर में रक्तदाब कितना होता है। तो मनुष्य के शरीर में रक्तदाब वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। क्वेश्चन है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थित को किस रोग से के नाम से जाना जाता है। तो अगर ज़्यादा WBC हो जाता है तो उसे ल्यूकेमिया अथवा कैंसर, रक्त कैंसर यानी ब्लड कैंसर के रूप में जाना जाता है, राइट। इंसुलिन नामक हार्मोन का मुख्य कार्य रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण करना होता है। इंसुलिन जो है, जो कि अग्न्याशय के बीटा सेल से निकलता है, ये आपका रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है, राइट। आगे रक्त में ग्लूकोज का स्तर किस में व्यक्त किया जाता है। तो रक्त में ग्लूकोज का स्तर जो आपका मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में व्यक्त किया जाता है, राइट। रक्त का थक्का बनाने के दौरान होने वाली अभिक्रिया आपका थ्रोम्बोप्लास्टिन, प्रोथ्रोम्बिन और कैल्शियम बराबर थ्रोम्बिन होता है, राइट। आगे है, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन, थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन बराबर फाइब्रिन होता है, राइट। नेक्स्ट है, फाइब्रिन प्लस रुधिराणु बराबर रक्त का थक्का बन जाता है, राइट। नेक्स्ट है, जैविक प्रक्रियाओं को तेज करने में कौन सा पदार्थ उत्तरदायी होता है। तो ये आपका एंजाइम होता है जो जैविक प्रोसेस को तेज कर देता है, राइट। प्रतिजन यानी एंटीजन एक ऐसा पदार्थ है जो प्रतिरक्षी के निर्माण को उद्दीपित करता है तथा इसकी मुख्य विशेषता जो होता है
प्रतिरोधियों के निर्माण को प्रेरित करना होता है, राइट। नेक्स्ट है, रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली धमनियाँ क्या कहलाती है? तो ये आपका हृदय धमनियाँ कहलाती है, राइट। नेक्स्ट है, लाल रक्त कणिकाएँ आरबीसी मुख्यतः कहाँ बनती है? तो आरबीसी आपका अस्थि मज्जा में बनता है, राइट। आगे है, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90 होता है, यानी प्लाज्मा में जल 90% पाया जाता है, राइट। आगे, स्टार्च के जल अवघटन से कौन सा एंजाइम बनता है? तो स्टार्च के जल अवघटन से एमाइलेज हार्मोन क्रिएट होता है, राइट। आगे, रक्त का थक्का बनने में फाइब्रिनोजन का फाइब्रिन में परिवर्तन थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। किस एंजाइम के कारण? थ्रोम्बिन एंजाइम के कारण होता है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने की किसकी भूमिका होती है? तो हृदय का धड़कन सोडियम से नियंत्रित किया जाता है, राइट। नेक्स्ट है, एंजाइम एक प्रकार का क्या है? तो एंजाइम एक प्रकार का जैविक उत्प्रेरक है, राइट। आगे है, एक धड़कन या हृदय गति की एक आवृत्ति में लगभग कितना समय लगता है? तो ये आपका 0.8 सेकेंड लगता है। रक्त दाब का नियंत्रण किस ग्रंथि के द्वारा होता है? तो रक्त दाब का नियंत्रण जो है आपका अधिविक ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। अत्यधिक ऊंचाई पर जाने पर मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये आपका जो है लाल रक्त कणिकाएं की संख्या में वृद्धि हो जाती है अधिक ऊंचाई पर जाने पे, राइट, यानी आरबीसी में वृद्धि हो जाती है। एनीमिया रोग किस पोषक पदार्थ की कमी के कारण होता है? ये एनीमिया रोग जो है आपका फोलिक एसिड और आयरन की कमी से होता है। आगे, मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी सिरा ग्रेट सेफिनस सिरा जो पैर में उपस्थित होता है, राइट। आगे, श्वेत रक्त कणों की कितनी संख्या होने पर रक्त कैंसर होता है? तो WBC 12,000 cc जब हो जाता है तो आपका ब्लड कैंसर हो जाता है, राइट। रक्त दाब के उपचार में किस पौधे का प्रयोग किया जाता है? तो रक्त दाब के उपचार में सर्पगंधा पौधे का उपयोग किया जाता है। आगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो सबसे बड़ी धमनी महाधमनी है, राइट। किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहा जाता है? प्लीहा या स्प्लीन को रक्त का बैंक कहा जाता है, ब्लड बैंक, राइट। आगे, रक्तचाप रक्त दाब मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आपका है स्फेग्नो मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, अशुद्ध रक्त का प्रवाह। अशुद्ध रक्त किधर से किधर की ओर जाता है? हृदय से महाधमनी, धमनियाँ से धमनिकाएँ और फिर कोशिकाएं अंग में जाता है, राइट। कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा मानव में कितनी होती है? तो 150 से 260 mg पर 100 ml होता है कोलेस्ट्रॉल की सामान्य सीमा, राइट। रक्त समूह AB को सार्वभौमिक ग्राही क्यों माना जाता है? क्योंकि रक्त समूह में प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए उसको सार्वभौमिक माना जाता है, यानी वो किसी से भी ले सकता है, राइट। आगे है, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी क्या है? तो ये जो है आपका ग्लाइकोप्रोटीन है, राइट। सिकल सेल एनीमिया का रोग किसकी विकृति से होता है? तो ये आपका आरबीसी रेड ब्लड कार्पोसेल्स के विकृति से होता है, राइट। अब देखिए, ध्यान रखिए, रक्त परिसंचरण तंत्र से संबंधित अंग एवं उनके कार्य। सबसे पहला है हृदय। क्या है? हृदय। तो हृदय का क्या काम है? हृदय रक्त को संपूर्ण शरीर में प्रवाहित करना, राइट। आगे धमनियाँ। धमनियाँ रक्त को हृदय से अंगों तक पहुँचाता है। धमनियाँ रक्त को हृदय से के अंगों तक पहुँचाता है। सिराएँ। सिराएँ का क्या काम है? सिरा रक्त को शरीर से हृदय तक पहुँचाता है। नेक्स्ट है कोशिकाएँ। कोशिकाएँ धमनी तथा सिरा को रक्त का सम्मिलन। सिराएँ कोशिकाएँ जो होता है धमनी तथा सिरा के रक्त का सम्मिलन होता है, राइट। आगे है रिसेप्रिन नामक औषधि का प्रयोग किस लिए किया जाता है? ये जो है आपका उच्च रक्त दाब को कम करने के लिए किया जाता है, राइट। कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी का उत्पादन करती है? तो ये जो है आपका लिम्फोसाइट्स करता है। प्रतिरक्षी यानी एंटीबॉडी का निर्माण करता है लिम्फोसाइट्स, राइट। रक्त में उपस्थित प्रमुख पदार्थ।
रक्त प्लाज्मा में क्या सब उपस्थित होता है? तो रक्त प्लाज्मा हल्के पीले रंग का तरल पदार्थ है, राइट। नेक्स्ट है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है ओस्मोटिक दाब स्थापित करता है, राइट। आगे है ग्लोब्यूलिन। ये जो है आपका संक्रमण रोगों से रक्षा करता है, राइट। आगे है फाइब्रिनोजन जो है आपका रक्त का स्कंदन करता है, यानी रक्त का थक्का बनाता है। कणिका विहीन रक्त का तरल भाग क्या कहलाता है? कणिका विहीन रक्त का तरल भाग प्लाज्मा कहलाता है। यदि दोनों जनकों का रुधिर वर्ग ए बी हो तो उनके बच्चों का संभावित रुधिर वर्ग क्या होगा? ए होगा, बी होगा या ए बी हो सकता है, राइट। स्वस्थ मनुष्य के रक्त में प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः कितनी होनी चाहिए? ये आपका स्वस्थ मनुष्य में आपका हो जाएगा, कितना हो गया? कहते हैं सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 1.5 लाख से लेके 4,50,000 के आसपास होना चाहिए, राइट। एक वयस्क मनुष्य के रक्त में प्रति 100 मिलीलीटर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होती है? ये आपका 14.5 यानी 14.5 ग्राम होता है, राइट। आगे है पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन। पेप्सिन, ट्रिप्सिन एवं टाइलिन एंजाइम पाचन में सहायता करता है, राइट। ये आपके रक्त समूह हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ से कई बार क्वेश्चन आता भी है, कई बार नहीं भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए यहाँ से हम लेते हैं। सामान्य रूप में लाल रक्त कणिकाओं की आयु कितनी होती है? आरबीसी की आयु कितनी होती है? 100 से 120 दिन होता है, ध्यान रखेंगे, इम्पोर्टेंट है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा में वृद्धि को क्या कहते हैं? हाइपर ग्लाइसीमिया कहते हैं, राइट। अब है रक्त संबंधी समस्या। उच्च रक्तदाब जिसको हाइपरटेंशन कहा जाता है, निम्न रक्तदाब हाइपोटेंशन कहा जाता है, हीमोफीलिया आघात से रक्तस्राव हीमोफीलिया में, अरक्ता हीमोग्लोबिन की कमी को अरक्ता कहते हैं, राइट।